कुछ इसी प्रकार की एक ऊर्जा आर्थिक समृद्धि के लिए एस्ट्रो लक्ष्मी के द्वारा हम लेकर के आ रहे हैं। एस्ट्रो लक्ष्मी आपकी अपनी लक्ष्मी। ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग हम करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य माताओं बहनों को खास तौर पर समृद्धशाली बनाना है। यह हमारे भारतवर्ष की विडंबना है कि स्त्रियां, जिन्हें हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं अपने परिवारों में, वो अपने पतियों पर एक एक रुपए के लिए मोहताज होती हैं। अगर वो वर्किंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्किंग महिलाएं हैं कितनी, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक धारणा बन गया है स्त्रियों को लेकर के कि वो अगर कामकाजी हो जाएंगी तो घर का काम ढंग से नहीं करेंगी, घर बिखर जाएगा। एक धारणा है, एक विचार है। और फिर पति महोदय लोग ये कह देते हैं कि जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो है। कहते हैं कि नहीं, बताइए। लेकिन आप सबको मैं ऐसे बैठने नहीं दूंगा। बहुत सारी नारी शक्ति चूल्हे चौके में उलझ कर रह गई है, जबकि वो महा प्रतिभावान है। वो नारी शक्ति, उसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरा है, लेकिन बस चूल्हा चौका देखे, घर का काम काज देखे, दिन भर पति सास ससुर ननद नंदोई की सेवा करे। थोड़ा बहुत अवसर अगर और उसको मिलता है तो पतिदेव के रिश्तेदारों को संभाले, उनसे बातें करें, उनसे हाल चाल ले। अभी कुछ ही दिन पहले एक केस इस प्रकार का मेरे पास आया था, जिसमें लड़की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है और सास के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाई, इसलिए पतिदेव उसको तलाक देना चाहते हैं। खूब गरियाए उरियाए फ़ोन पर और कह रहे हैं कि अब तुम अलग हो जाओ, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, शादी के 2.5-3 वर्ष हो गए। मतलब वो अगर स्त्री को क्या समझा जाता है ये समझ से परे है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हर कोई वही समझता है। स्वतंत्रता दे दीजिए तो बिगड़ जाएगी, पैसा दे दीजिए तो बहक जाएगी, नैहर में दे देगी, अपने माँ बाप के बारे में सोच लेगी, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, यही बोलते ना अंग्रेजी में आदि इत्यादि इत्यादि। माँ बाप को सोची क्या गुनाह है, भाई भाभी के लिए कर दिया, माता पिता के लिए कर दिया स्त्री ने कमाकर, क्या गलत है। भाव और फीलिंग्स तो समान है ना। माता पिता जैसे पुरुष पति के, वैसे स्त्री के भी। ये सब तमाम विषय इतने हैं कि कहाँ वक्त है इन पर इतनी चर्चाओं का। बस ये समझिए कि अब आपको स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट बनने का वक्त आ गया है। अगर आप हमारे मंच से जुड़ी हैं, अब तक आपने हमें देखा है, सुना है, समझा है, और ज्योतिष में आपको थोड़ी सी भी रुचि है, तो वो समस्त स्त्रियां, माताएं, बहनें, लड़कियां, उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप 10 वर्ष की हैं। एक तो हमारे पास एस्ट्रो लक्ष्मी के YouTube चैनल पर
एक कमेंट आया है, कोई बिटिया है वो 10वीं क्लास में है और वो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहती है, उसने मैसेज किया है, बड़ा पसंद आया मुझे, मैंने स्पेशली उसको रिप्लाई किया। मैं यही चाहता हूं कि आज का यूथ, आज का युवा 10वीं 12वीं में आते आते दिमाग में मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ अन्य विकल्पों के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान का भी विकल्प ऑन हो जाए, क्लिक हो जाए। आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से भी अपने करियर को संवारें, अपने करियर के विषय में विचार करें। इस विद्या के माध्यम से भी आपको, इस विद्या के माध्यम से भी अपना करियर संवारने का मौका मिलना चाहिए। और मैं बताऊं, आज की तारीख में किसी भी अन्य प्रोफेशन की तुलना में दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन एंड आई कैन प्रूव इट एट एनी टाइम। बहुत जल्द इस पर हम पूरा तुलनात्मक दृष्टि से एनालिसिस हम कराएंगे, बताएंगे, पूरा विश्लेषण मैं करूंगा। तब तक आप लोग खुद ही अपने दिमाग से सोचिए, तब तक आप लोग खुद ही अपने दिमाग से सोचिए कि इस विधा से बेहतर विधा क्षेत्र भला कौन सा है जहां पर आप सब के लिए इतना सम्मान हो। एक ज्योतिषी अलग तरह से सम्मान पाता है। आप एक ज्योतिषी को खड़ा कर दीजिए और एक इंजीनियर को खड़ा कर दीजिए, डॉक्टर को खड़ा कर दीजिए, जिसको आप बेस्ट मानते हो। मैं कहता हूं आईएएस को भी खड़ा कर दीजिए और हमें खड़ा कर दीजिए। आईएएस की मासिक वेतन देखिए और हमारा जितना आईएएस मासिक वेतन पाता है उसका सब कुछ मिला करके, टीए डीए सब मिला करके, उससे अधिक हम जीएसटी देते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपया हमारा महीने का जीएसटी जाता है। 35-36 लाख रुपया हम साल भर का जीएसटी देते हैं और मेरा अपना इनकम टैक्स अलग। भैया हमें समय लगा यहाँ तक आने में, आज ही हम नहीं आ गए, 26 वर्ष लगा, लेकिन हम कभी भी इसमें दबे नहीं थे। सन 2001 में जब हम ज्योतिष को प्रोफेशनलाइज किए हैं, जब हम प्रोफेशनली आ गए ज्योतिष में, उस दौरान भी मेरी फीस 251 रुपये हुआ करती थी। ठीक ठाक अमाउंट था उस समय भी, 2001 में 251 रुपये। ये तब है जब हम पत्थर नहीं बेचते, जब हम रुद्राक्ष नहीं बेचते। हमने 2 ही प्रोडक्ट निकाला है, एक सरस्वती औरा कवच और एक ग्रहदीप। तीसरा हमने कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकाला है। देखेंगे कभी समय मिला तो कुछ और अन्वेषण होता है तो खोज करके निकाला जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माताओं बहनों से अनुरोध है, जितनी स्त्रियां हैं, नारी शक्ति हैं, कि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो लक्ष्मी। आपको बस इसे अपना आशीर्वाद देना है, आपको इसे अपना आशीर्वाद देकर प्रेम करना है। इससे आपको कुछ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, माताएं बहनें जुड़ गईं, और बस मैं एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आप लोगों को, या आगे आप लोग शायद पाएंगे, अभी अपलोड हुआ कि नहीं, मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि आप खुद समझिए इसको, कितना बड़ा क्षेत्र है ये, कितना व्यापक क्षेत्र है। तो बस इंतज़ार न करें, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एस्ट्रो लक्ष्मी को आप लोग सराहें, इसको प्यार दें।
इसको शेयर करें अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में इसके प्रोफाइल को शेयर करें, इंस्टाग्राम पर आप लोग अगर हैं तो वहाँ पर भी इसको शेयर करें और इसको अपना दुलार दें। जल्दी ही कोर्स की बाकी सारी डिटेल्स आप लोग को हमारे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर प्राप्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।